हाय एवरीवन, दिस इज मीरब जीशान। व्यूअर्स, चैंपियंस कप जारी है। आज तीसरा दिन होगा जहां पर आज पैंथर्स और डॉल्फिन्स के दरमियान मैच है। यानी सकलैन मुश्ताक साहब की टीम जो सिमेंटोर है और दूसरी जानिब सरफराज अहमद की टीम। और एक तरफ साउथ शकील कैप्टन है और दूसरी तरफ शादाब खान कैप्टन है। इसके ऊपर ही बात करते हैं, लेकिन जरा कल के मैच के ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। पिच क्या डिमांड करी थी और हमारे प्लेयर्स ने क्या परफॉर्म किया है। लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे साथ ही रहिएगा। लास्ट मोमेंट तक हम अच्छी अच्छी बातें डिस्कस करेंगे और मैं जल्द ही आपके साथ जो है वो कनेक्ट भी करूंगी। अच्छा, तो शान मसूद के बारे में सबसे पहले बात करूंगी, जिन्होंने अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ जब टेस्ट मैच था तो शान मसूद ने कोई खास परफॉर्मेंस दिखाई नहीं थी, कुछ कर नहीं पाए थे, कैप्टनसी भी बहुत अच्छी नहीं कर पाए थे और बैटिंग भी कोई बहुत अच्छी नहीं कर पाए थे। डिसीजंस के मामले में भी कोई बहुत अच्छा साबित नहीं हुए थे। यहाँ पर अभी उन्होंने कल 41 रन बनाए हैं। उसके बाद बाबर आजम की बात की जाए तो बाबर आजम ने 76 रन बनाए हैं। यहाँ पर इसको होल्ड करते हैं, यहाँ से बात कंटिन्यू करेंगे। तैयब ताहिर ने 74 रन बनाए हैं, मोहम्मद हारिस के 55 रन हैं और उसके बाद हुसैन तलत के 50 रन हैं और इस तरह से एक दो और प्लेयर्स हैं जो नए प्लेयर्स हैं जिनके मतलब बहुत ज्यादा रन नहीं है, मतलब ठीक है। आप देख रहे हैं कि सबकी तकरीबन जो है वो हाफ सेंचुरी बन रही है, हाफ सेंचुरी से ऊपर ही बन रही है। मतलब शान मसूद है वो 41 पर आउट हो गए हैं। मेरे ख्याल से यासिर थे इसके अलावा जिनके शायद हाफ सेंचुरी नहीं थी। लेकिन ये कि बाकी अगर हम देखते हैं तो सबकी हाफ हाफ सेंचुरी हुई है। बाबर आजम की हुई है, तैयब ताहिर की हुई है। अच्छा, उसके बाद मोहम्मद हारिस और हसनैन तलत की भी। उसके बाद बात करते हैं दूसरी साइड से, जो कि लॉयंस की टीम थी जिसमें इमामुल हक ने 78 रन बना लिए हैं। अब्दुल्ला शफीक यहाँ पर भी रन नहीं बना पाए हैं, 9 रन बनाए उन्होंने। अब्दुल्ला शफीक की जो रन बनाने की जो मशीन है ना, वो आजकल इतनी खराब हुई है कि उसको देखकर हमें अगर शक होता है ना कि पिच बैटर्स को सपोर्ट कर रही है तो वहां पर भी खत्म हो जाता है। खैर, शाहीन शाह अफरीदी ने इसके बाद 22 रन बनाए लास्ट पर आकर और इसी तरह से कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बहुत ज्यादा रन हमें नजर नहीं आए हैं। अब बॉलिंग की बात करते हैं तो बॉलिंग में क्योंकि हारिस रऊफ भी 3 विकेट्स ले चुके हैं, जहां दाद ने 2 विकेट्स ली हैं, मोहम्मद अली ने 2 विकेट्स ली हैं, मेहरान मुमताज ने 1 विकेट ली है, शाहीन शाह अफरीदी ने 2 विकेट्स ली थी। ये मैं ओवरऑल आपको इसका एनालिसिस बता रही हूँ, वन इंडिविजुअली मैं नहीं बताना चाह रही हूँ क्योंकि उसकी रीजन ये है कि मैच अब हो चुका है, अब आगे के मैच की बात करनी है। तो स्टैट्स बताने का मकसद ये था कि जिस तरह से हमारी टीम रन्स बना रही है, इट मींस के पिच जो डिमांड कर रही है वो रन्स वहां पर बन रहे हैं। अभी क्योंकि हमारे शो पर अभी काफी बात हो रही थी, गर्मा गर्मी एक तरह से हो रही थी, हाफिज साहब से, इमरान सोहेल साहब से दोनों बात कर रहे थे और उनका अपना अपना आपस में एक ओपिनियन था, एक तलाब था जिस पर वो पिच के ऊपर बात कर रहे थे, फैसलाबाद थी पिच के ऊपर। हाफिज साहब कह रहे थे कि वहां पर रन्स बन रहे हैं तो पिच तो ठीक है। दूसरी जानिब इमरान सोहेल साहब कह रहे थे कि पिच जो है वो बाद में रन्स नहीं बना रही है, बहुत हार्ड और बहुत ड्राई पिच है। तो खैर डिफरेंट ओपिनियन था उसके ऊपर। लेकिन कहना यह है कि मेरा जो ये बात करने का और इसको रिलेट करने का मकसद ये है कि ये वही प्लेयर्स हैं जो हमें नजर आएंगे आगे इंग्लैंड के साथ टेस्ट में भी। अगर हम स्पेशली बात करते हैं, शाहीन आफरीदी की बात करते हैं, मोहम्मद अली की बात करते हैं, फिर हम शाहीन अब्दुल्ला शफी की बात करते हैं, इमामुल हक ऑलरेडी नहीं है और आगे अभी स्क्वाड अनाउंस होगा तो पता चलेगा कि वो इंग्लैंड के साथ इमामुल हक उसमें शामिल हैं या नहीं है। 78 रन बना चुके हैं और आप सब जानते हैं कि इमामुल हक पाकिस्तान से मतलब किसी भी इंटरनेशनल सीरीज में उनकी क्या परफॉर्मेंस होती है, कोई कोई खास परफॉर्मेंस होती नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें तो मोहम्मद हारिस ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दी है, एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होना चाहिए कि फिर आपके जब नए प्लेयर स्कोर कर रहे हैं तो आपको उन्हें मौका देना चाहिए। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो तैयब ताहिर ने 74 रन बनाए। बाबर आजम के 76 रन हैं, जहां पर मैंने कल भी बात की कि शाहीन ने उन्हें काफी कोशिश की पकड़ने की और फिर फाइनली एक मोमेंट पर बाबर को पकड़ लिया और बाबर आउट हो गए। एक मुश्किल टफ टाइम जो है वो दिया है शाहीन ने बाबर को और बहुत सारे इसी तरह से बॉलर्स हैं जो बाबर को टफ टाइम देते हैं और बाबर उनको फुली कंट्रीब्यूट करते हैं उस टफ टाइम के अंदर। तो अब ये है कि बाबर ने 76 रन बना लिए, करते कराते कोशिश करते थोड़ा थोड़ा एक एक पाँव आगे रखते रन बना तो लिए हैं, मगर बात ये है कि यही रन अगर हमें मिले किसी इंटरनेशनल मैच में तो फिर फायदा है ना हमें। यहाँ पर तो आप अपने लिए तो कर ही रहे हो ना, इसका कोई किसी से खास कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब ये आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आप इसकी कह लें कि आपकी है, लेकिन अगर हम बात करें कि इसके बाद आपने जब इंटरनेशनली परफॉर्म करना है, जब बाबर आजम ने आगे इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करना है, उस वक्त बाबर आजम क्या ये स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं जो कल मैच हुआ, इससे पहले जो मैच हुआ था इंग्लैंड का और ऑस्ट्रेलिया का, जिसमें इंग्लैंड हारा अपने मैदानों में ऑस्ट्रेलिया से और उसके बाद 28 रन से मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया विन किया था और उसके बाद आज जो है वो इंग्लैंड अपनी 3 विकेट्स बचाते हुए मैच जीत गए हैं।
इंग्लैंड की तरफ से लियाम लिविंगस्टोन ने जिस तरह से स्कोर किया, एक बहुत अच्छा स्कोर था, सेंचुरी नहीं कर पाए मगर अच्छा स्कोर था उनका। और जिस टाइम पर वो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने मैच को संभाला है, तो मैं सोचती हूँ अगर कोई प्लेयर जो है वो 70 का स्कोर कर लेता है, 70 प्लस स्कोर कर लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सेंचुरी भी हो जानी चाहिए। लेकिन इट्स ऑल अबाउट योर लक स्पेशली। और अगर कोई बैट्समैन रोहित शर्मा जैसा बैट्समैन हो जो अपने मुल्क के लिए इस तरह से खेले कि 96 का स्कोर हो, सिर्फ एक 4 रन चाहिए हो सेंचुरी मुकम्मल करने के लिए, और वो वहां पर भी भारी शॉट मार रहा है, वहां पर भी कोशिश कर रहा है कि मैं अपनी टीम के लिए कुछ कर दूं, और वो आउट हो जाता है, रिस्क ले रहा है वो, तो ऐसा प्लेयर तो किस्मत वालों को नसीब होता है। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग जो है उनकी कोशिश यही होती है कि अगर हम एक स्पेसिफिक टारगेट तक पहुंच गए हैं तो हमारी सेंचुरी पूरी हो जाए, जिनमें बाबर आजम भी हैं, जिनमें बहुत सारे और प्लेयर्स भी हैं जो अपनी सेंचुरीज का रिकॉर्ड बनाने के पीछे ज्यादा मसरूफ होते हैं। मुल्क के लिए खेलने को शायद उस तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं। अगर आप मुल्क के लिए खेलते हैं तो फिर आप सिर्फ अपनी सेंचुरीज नहीं बनाते हैं, फिर आप वर्ल्ड कप जीतते हैं। तो इंग्लैंड ने बाउंस बैक किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घर के अंदर, यानी अपने मैदानों पर। और पाकिस्तान उन्होंने आना है इसके बाद। अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान कितना तैयार है टेस्ट के लिए, ये तो आप अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये वनडे फॉर्मेट है और ये फैसलाबाद के अंदर हो रहा है जहां पर रन्स निकल रहे हैं। लेकिन यही अगर मुल्तान की पिच की हम बात करते हैं तो मुल्तान के अंदर कंडीशंस डिफरेंट होंगी। मुल्तान के अंदर जब मैच होगा, आप उस वक्त अपना प्लेइंग 11 आप किस तरह से लेकर जाते हैं, जिस तरह से अभी हो रहा है कि आप स्पिनर्स को बाद में मौका दे रहे हैं, उस वक्त आप अपने फास्ट बॉलर्स और स्पिनर्स के साथ किस तरह से बैलेंस करते हैं, आप अपने बैट्समैन को किस तरह से किसको सिलेक्ट करते हैं, किसको नहीं करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर आप इंग्लैंड का स्क्वाड देखते हैं, उन्होंने बहुत सारे नए प्लेयर्स भी शामिल किए हैं। उनको लगता है कहीं ना कहीं कि पाकिस्तान के साथ खेलकर हमारे नए प्लेयर्स को एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा, उनका मोराल बूस्टअप हो जाएगा। लेकिन यह कि पाकिस्तान अगर ये टूर्नामेंट खेलने के बाद मुल्तान जाता है और वहां पर परफॉर्म करता है, तो एक टेस्ट है और वो एक टेम्परामेंट का नाम है। ये 50 ओवर्स हैं, ये खेलने के बाद आप चले जाते हैं आराम से, आपके रन बन गए, आप आउट हो गए, आप चले गए। लेकिन ये है कि वहां पर कंडीशंस डिफरेंट होनी है, वहां पर आपका टेम्परामेंट टेस्ट होना है, आपके स्कोर आप कितना बना रहे हैं ये चीज टेस्ट होनी है, आप किस तरह से क्रीज ऑक्यूपाई कर रहे हैं, आप प्लान्स क्या कर रहे हैं, आप डिसीजन किस तरह से ले रहे हैं, आपकी फील्ड प्लेसमेंट क्या है। बहुत सारी चीजें जो है वो टेस्ट के अंदर हमारी वाजिया हो जाएंगी। और ये भी वाजिया हो जाएगा कि ये जो वनडे कप था, इसने हमें क्या, मतलब एक कह लें कि रिवॉर्ड दिया है। अब बात करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, क्योंकि ये तमाम प्लेयर जो अभी हमें परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये परफॉर्म कर रहे हैं, इन्होंने आगे चैंपियंस ट्रॉफी में परफॉर्म करना है। आप सोचें कि अगर एक ऐसी पिच जहां पर बाबर आजम के 76 रन हो गए हैं, शान मसूद के 41 रन हो गए हैं, तैयब ताहिर 74 रन बनाने में कामयाब हो गए हैं, वहां पर अगर कोई दूसरा प्लेयर खेल रहा हो, वहां पर अगर बेन स्टोक्स खेल रहा हो, वहां पर जो रूट खेल रहा हो, वहां पर रोहित शर्मा खेल रहा हो, केन विलियमसन खेल रहा हो, तो क्या ही मतलब कितना आसान होगा उनके लिए आसानी से 400 साढ़े 400 का स्कोर बनाना। तो मुश्किल वक्त हो सकता है पाकिस्तान के लिए, टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि 300 से ज्यादा रन जो है वो यहाँ पर बन रहे हैं, यहाँ पर मैचेस होने नहीं है। मैं कंपैरेटिवली फैसलाबाद की पिचेस को, फैसलाबाद की कंडीशंस को मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ इंटरनेशनल स्टेडियम्स की कंडीशंस के साथ। लेकिन मैं एक बात कर रही हूँ कि अगर यहाँ पर स्कोर बन रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो प्लेयर्स होंगे तो वो तो फिर यहाँ पर चीर फाड़ कर देंगे। तो आप ये सोचे कि अगर ये वाले प्लेयर्स, हमारे प्लेयर्स अगर मुश्किल कंडीशंस पर बमुश्किल 25 30 35 या 40 तक रन बनाते हैं, वहां पर वो प्लेयर्स तो इनको डोमिनेट ही करेंगे ना। तो आप ऐसी पिचेस पर अपने प्लेयर्स का मोराल तो बूस्ट कर सकते हैं, उनका जो कॉन्फिडेंस जो डैम्पेंड है उसको हाई कर सकते हैं कि हाँ जी आप कितने रन हो गए, आपने ये स्कोर किया, ये किया, वो किया। लेकिन वो चीज आपको हेल्प नहीं कर सकती है चैंपियंस ट्रॉफी में, जब आपके सामने मुश्किल हरीफ होंगे, जब आपके सामने बड़े बड़े नाम होंगे, उनको आप जब compete करेंगे। ट्रेविस हेड हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं मेरे ज़हन में जिस तरह से नाम आते जा रहे हैं, वो जब आपके सामने होंगे उस वक्त आपका असल इम्तिहान होना है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान इस कंडीशन में नहीं है कि पाकिस्तान के किसी भी प्लेयर का नाम लेकर आप किसी भी दूसरे ओपोनेंट को आप कंफ्यूज कर सकें और आप कहें कि भाईजान आपके सामने ये वाला बंदा आ रहा है, पाकिस्तान का ये वाला बैट्समैन है, और वो खौफजदा हो कि मैं इसको कैसे ट्रीट करूं। मतलब ऐसा कुछ है नहीं, उनके लिए वो एक हलवा है, हलवे की तरह उन्होंने जो है वो क्रिकेट खेलनी है पाकिस्तान के साथ। इंग्लैंड की बात की जाए या आने वाले वक्त में चैंपियंस ट्रॉफी की बात की जाए, तो दोनों कंडीशंस में बहुत मुश्किल सूरत हाल होने वाली है। और मैच आज क्योंकि चैंपियंस कप का तीसरा दिन है
और पैंथर्स और डॉल्फिन्स का मैच है। इसके बाद क्या होता है, कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्म कर पाता है, क्योंकि यही प्लेयर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म करना है, जिन्होंने हमें आगे मौका देना है कि हम उनको सिलेक्ट करें, उनके बारे में एक अच्छा एनालिसिस दें और वो आगे उनकी सिलेक्शन हो। तो इसके ऊपर बातचीत का सिलसिला आपके साथ मैं बढ़ाऊंगी रात में, दोबारा से आपको ज्वाइन करूंगी और उसको फिर हम बात करेंगे रिजल्ट्स के बारे में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, बाय बाय।